पिछले पार्ट में आपने देखा कि नंदिनी पर चोरी का आरोप लग गया था। पूरा परिवार परेशान था और नंदिनी अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब सच सामने आने वाला था। सावित्री देवी की सोने की चेन गायब होने से घर में तनाव का माहौल बन गया था। सभी लोग ड्राइंग रूम में खड़े थे। सावित्री देवी ने गंभीर आवाज में कहा, ये चेन मेरे लिए बहुत कीमती है, यह मेरी माँ की निशानी है। नंदिनी ने शांत होकर कहा, माँ जी, चिंता मत कीजिए, चेन जरूर मिल जाएगी। लेकिन तभी रिया धीरे से बोली, माँ जी, अगर बुरा न माने तो हमें सबके कमरे एक बार देख लेने चाहिए। सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। सावित्री देवी ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, ठीक है, अगर इससे सच्चाई सामने आती है तो देख लेते हैं। सबसे पहले पूजा का कमरा देखा गया। वहां कुछ नहीं मिला। फिर आदित्य और नंदिनी के कमरे की बारी आई। नंदिनी को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने खुद ही अलमारी खोल दी। जैसे ही अलमारी खोली गई, सबकी आंखें हैरानी से फैल गईं। अलमारी के अंदर कपड़ों के बीच वही सोने की चेन रखी हुई थी। सावित्री देवी एकदम चुप रह गईं। रिया ने धीरे से कहा, माँ जी, अब तो सबके सामने सच्चाई है। नंदिनी पूरी तरह हैरान थी। वह बोली, माँ जी, मैं कसम खाती हूँ, मैंने ये चेन यहाँ नहीं रखी। लेकिन उस समय हालात ऐसे थे कि कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। आदित्य भी उलझन में था। सावित्री देवी की आंखों में फिर से वही पुराना शक दिखाई देने लगा। उन्होंने दुखी आवाज में कहा, नंदिनी, मैंने सोचा था कि तुम अलग हो, लेकिन शायद मैं फिर से गलत थी। ये सुनकर नंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह चेन उसकी अलमारी में आई कैसे। उधर रिया चुपचाप खड़ी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक इंसान ने उसे चेन रखते हुए देख लिया था, और वही इंसान बहुत जल्द सारे सच को सबके सामने लाने वाला था। नंदिनी की अलमारी से सोने की चेन मिलने के बाद घर का माहौल बहुत भारी हो गया था। नंदिनी रोते हुए बार बार कह रही थी, माँ जी, मैंने ये चेन नहीं ली, मुझ पर भरोसा कीजिए। लेकिन उस समय किसी को समझ नहीं आ रहा था कि सच्चाई क्या है। तभी अचानक पूजा आगे आई। उसने गंभीर आवाज में कहा, माँ, मुझे आप सबको कुछ बताना है। सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। पूजा बोली, आज दोपहर जब मैं पानी लेने रसोई में जा रही थी, तब मैंने भाभी रिया को आपके कमरे से निकलते हुए देखा था। ये सुनकर सब चौंक गए। रिया घबरा गई। वह जल्दी से बोली, पूजा, तुम क्या कह रही हो? मैं तो वहां गई ही नहीं थी। लेकिन पूजा ने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा था, और फिर मैंने आपको नंदिनी भाभी के कमरे के पास भी देखा। अब सबकी नजरें रिया पर टिक गईं। सावित्री देवी ने सख्त आवाज में पूछा, रिया, सच क्या है? रिया कुछ पल तक चुप रही। उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर वह रोते हुए बोली, हाँ, चेन मैंने ही रखी थी। ये सुनते ही सब लोग हैरान रह गए। सावित्री देवी गुस्से में बोली, लेकिन क्यों? रिया रोते हुए बोली, मुझे लगा कि इस घर में अब मेरी कोई जगह नहीं रही, सब नंदिनी को ही प्यार करते हैं, इसलिए मुझसे ये गलती हो गई। नंदिनी यह सब सुनकर चुप खड़ी थी। सावित्री देवी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन तभी नंदिनी आगे आए और बोली, माँ जी, भाभी से गलती हो गई है, लेकिन हमें उन्हें माफ कर देना चाहिए। ये सुनकर सब लोग हैरान रह गए। सावित्री देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें एहसास हुआ कि नंदिनी का दिल सच में बहुत बड़ा है। लेकिन अब इस परिवार के सामने एक बड़ा सवाल था, क्या रिया सच में बदल पाएगी, या फिर यह गलती परिवार के रिश्तों में हमेशा के लिए दरार डाल देगी? रिया के सच कबूल करने के बाद घर में गहरी खामोशी छा गई। सावित्री देवी का चेहरा गुस्से और दुख से भरा हुआ था। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, रिया, तुमने सिर्फ नंदिनी पर झूठा इल्जाम नहीं लगाया, बल्कि इस घर के भरोसे को भी तोड़ दिया है। रिया रोते हुए बोली, माँ जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वह नंदिनी के पास आए और उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। नंदिनी, मुझे माफ कर दो, मैंने जलन में आकर तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। नंदिनी ने तुरंत उसके हाथ पकड़ लिए और कहा, भाभी, ऐसा मत कीजिए, गलती हर इंसान से हो जाती है। ये सुनकर रिया और भी ज्यादा रोने लगी। राहुल भी आगे आया और बोला, रिया, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी, लेकिन अगर तुम सच में बदलना चाहती हो तो तुम्हें अपने व्यवहार से यह साबित करना होगा। सावित्री देवी कुछ देर तक चुप रहीं। फिर उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, रिया, अगर नंदिनी तुम्हें माफ कर सकती है तो मैं भी तुम्हें एक मौका देती हूँ। ये सुनकर रिया की आंखों में राहत के आंसू आ गए। उसने कहा, मैं वादा करती हूँ माँ जी, अब मैं इस परिवार को जोड़ने की ही कोशिश करूंगी। अब घर का माहौल धीरे धीरे फिर से शांत होने लगा। लेकिन उसी समय नंदिनी को अचानक पेट में तेज दर्द महसूस हुआ। वह दर्द से कराह उठी।
सब लोग घबरा गए। आदित्य तुरंत बोला, हमें अभी अस्पताल जाना होगा। अब सवाल ये था, क्या नंदिनी और उसके होने वाले बच्चे को कोई खतरा है? और क्या यह नई परेशानी फिर से पूरे परिवार को एक मुश्किल परीक्षा में डालने वाली है? नंदिनी के पेट में अचानक तेज दर्द होने से घर में हड़कंप मच गया। आदित्य तुरंत उसे लेकर अस्पताल की ओर भागा। सावित्री देवी, राहुल और रिया भी उनके पीछे पीछे पहुंच गए। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर नंदिनी को तुरंत जांच के लिए अंदर ले गए। बाहर पूरा परिवार बेचैनी से इंतजार कर रहा था। सावित्री देवी की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वे भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, मेरी बहू और मेरे होने वाले पोते को कुछ मत होने देना। रिया भी बहुत परेशान थी। उसे अपनी गलती याद आ रही थी। वह रोते हुए बोली, अगर नंदिनी को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। करीब 1 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। सब लोग तुरंत उनके पास गए। आदित्य घबरा कर बोला, डॉक्टर साहब, नंदिनी कैसी है? डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, घबराने की बात नहीं है, लेकिन नंदिनी को बहुत ज्यादा तनाव हुआ है। अगर अब से वह अपना पूरा ध्यान नहीं रखेगी तो बच्चे को खतरा हो सकता है। ये सुनकर सब लोग और सावधान हो गए। सावित्री देवी ने तुरंत कहा, अब से नंदिनी कोई काम नहीं करेगी, हम सब उसका पूरा ध्यान रखेंगे। कुछ देर बाद नंदिनी को कमरे में लाया गया। वह थोड़ी कमजोर थी, लेकिन ठीक थी। सावित्री देवी उसके पास बैठ गई और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा, अब तुम्हें सिर्फ आराम करना है, बाकी सब हम संभाल लेंगे। नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसे महसूस हुआ कि अब सास का प्यार सच में मां जैसा हो गया है। लेकिन अभी इस कहानी का सबसे भावुक पल बाकी था। बहुत जल्द इस घर में एक नई जिंदगी आने वाली थी जो इस परिवार के रिश्तों को हमेशा के लिए और मजबूत कर देगी। अस्पताल से घर आने के बाद सब लोग नंदिनी का बहुत ध्यान रखने लगे। सावित्री देवी तो अब हर समय उसके साथ ही रहती थीं। वे उसे समय पर खाना देती, दवाई देती और बार बार कहती, नंदिनी, अब तुम मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो। नंदिनी यह सुनकर भावुक हो जाती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर एक दिन अचानक रात में नंदिनी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। आदित्य तुरंत उसे अस्पताल लेकर गया। पूरा परिवार भी घबरा कर अस्पताल पहुंच गया। सावित्री देवी भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी। वे बार बार प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, मेरी बहू और बच्चे को सुरक्षित रखना। कुछ देर बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए और मुस्कुराते हुए बोले, बधाई हो, बेटा हुआ है। ये सुनते ही पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। सावित्री देवी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। थोड़ी देर बाद नर्स बच्चे को लेकर बाहर आई। सावित्री देवी ने जब पहली बार अपने पोते को गोद में लिया तो उनकी आंखें भर आईं। वे धीरे से बोली, ये सब नंदिनी की वजह से हुआ है, इसने हमारे टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ दिया। कुछ देर बाद नंदिनी को कमरे में लाया गया। सावित्री देवी उसके पास बैठ गई और उसका हाथ पकड़कर बोली, नंदिनी, तुमने मुझे सिखाया कि सास भी माँ बन सकती है, अगर दिल से रिश्ते निभाए जाएं। नंदिनी मुस्कुराए और बोली, माँ जी, परिवार तभी पूरा होता है जब उसमें प्यार और भरोसा हो। कमरे में खड़े सभी लोगों की आंखें नम थीं। आज इस घर में सिर्फ एक बच्चे का जन्म नहीं हुआ था, बल्कि एक नए रिश्ते का जन्म हुआ था, सास और बहू के बीच सच्चे माँ बेटी के रिश्ते का। समाप्त। कभी कभी रिश्ते खून से नहीं, प्यार, भरोसे और माफी से बनते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।